अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जी रहे हो या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो? आज की दुनिया में 90% लोग भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अकेले चलते हैं फिर भी सबसे आगे होते हैं। उन्हें कहते हैं सिग्मा मेल। लेकिन ध्यान रखना, सिग्मा मेल बनना कोई स्टाइल नहीं है, ना ही ये एटीट्यूड दिखाने का तरीका है। ये एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो इंसान को मेंटली फ्री बना देती है। और अगर तुमने ये माइंडसेट समझ लिया तो तुम जिंदगी में वो अचीव कर सकते हो जो आज तक इम्पॉसिबल लग रहा था। आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच बदल सकता है। सिग्मा मेल कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक पर्सनालिटी आर्केटाइप है। अल्फा मेल लीडर होता है, बीटा मेल फॉलोअर होता है, सिग्मा मेल सिस्टम से बाहर होता है। सिग्मा मेल सोशल हायरार्की को फॉलो नहीं करता, वो अपनी हायरार्की खुद बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो लोगों से दूर रहता है। वो इंट्रोवर्ट हो सकता है लेकिन सोशली इंटेलिजेंट भी होता है। सबसे बड़ी बात, उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो अकेले काम कर सकता है, वो सेल्फ ड्रिवन होता है। एग्जाम्पल, एक लड़का जो कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू करता है और धीरे धीरे खुद का बिजनेस बिल्ड करता है, वो सिग्मा माइंडसेट दिखा रहा है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। हर वो इंसान जो अकेला काम करता है वो सिग्मा नहीं होता, और हर सिग्मा इंसान अकेला नहीं होता। सिग्मा मेल का मतलब है चॉइस से इंडिपेंडेंस। मजबूरी में अकेले रहना सिग्मा नहीं है, डर के कारण लोगों से दूर रहना सिग्मा नहीं है। सिग्मा मेल लोगों से दूर इसलिए नहीं रहता, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि उसे पता है हर रिलेशनशिप वैल्यूएबल नहीं होता, हर क्राउड ग्रोथ नहीं देता। वो सिलेक्टिव होता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सिग्मा मेल एरोगेंट होता है, लेकिन रियलिटी क्या है? सिग्मा एरोगेंट नहीं होता, सिग्मा बस अननेसेसरी लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देता। डिफरेंस समझो, एरोगेंट व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाता है, सिग्मा व्यक्ति खुद पर फोकस करता है। वो किसी को प्रूव करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर कोई उसे चैलेंज करता है, अल्फा शायद डोमिनेंस दिखाएगा, बीटा शायद अवॉइड करेगा, लेकिन सिग्मा वो सिचुएशन को समझेगा और डिसाइड करेगा कि रिएक्ट करना भी जरूरी है या नहीं। क्योंकि सिग्मा मेल हर बैटल नहीं लड़ता, वो सिर्फ वही लड़ता है जो उसके ग्रोथ के लिए जरूरी हो, और यही माइंडसेट उसे अलग बनाता है। अब एक और डीप पॉइंट समझो। सिग्मा मेल को अटेंशन नहीं चाहिए, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, और वो रिस्पेक्ट अर्न करता है। आज की दुनिया में लोग दिखावा करके अटेंशन लेते हैं, लेकिन सिग्मा मेल क्वाइटली काम करता है, रिजल्ट्स दिखाता है और बिना कुछ बोले रिस्पेक्ट अर्न कर लेता है। एग्जाम्पल, दो लोग जिम जाते हैं, एक हर दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है, दूसरा चुपचाप मेहनत करता है। 6 महीने बाद पहला सिर्फ दिखता है, दूसरा बदल जाता है। सिग्मा मेल हमेशा दूसरा होता है। अब सवाल यह है, क्या सिग्मा मेल बनना हर किसी के लिए पॉसिबल है? आंसर है हां, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपने डर को फेस करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ ऑनेस्ट होना होगा। सिग्मा मेल बनने का पहला स्टेप क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। जब तक तुम्हें खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं पता, तब तक तुम खुद का पाथ नहीं बना सकते। इसलिए आज से ऑब्जर्व करना शुरू करो। तुम किस चीज से डरते हो? तुम कहां दूसरों पर डिपेंड हो? तुम कहां वैलिडेशन ढूंढते हो? यही अवेयरनेस तुम्हें धीरे धीरे सिग्मा माइंडसेट की तरफ ले जाएगी। और याद रखना, सिग्मा मेल बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से अलग दिखो, इसका मतलब है कि तुम अंदर से अलग बनो, क्योंकि असली गेम बाहर नहीं, अंदर चलता है। सिग्मा मेल की सबसे बड़ी ताकत है इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? सिर्फ अकेले रहना नहीं, बल्कि मेंटली इंडिपेंडेंट होना। मतलब डिसीजन खुद लेना, अप्रूवल की जरूरत ना होना, इमोशनल कंट्रोल होना। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो तो तुम डिपेंडेंट हो, लेकिन अगर तुम एनालाइज करते हो और डिसाइड करते हो कि क्या सही है तो तुम इंडिपेंडेंट हो। सिग्मा मेल हर सिचुएशन में खुद सोचता है, भीड़ को फॉलो नहीं करता। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी की बात सुनो ही मत।
इसका मतलब है तुम हर बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करो, बल्कि खुद वेरीफाई करो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जो ट्रेंड में है वही फॉलो करते हैं, जो सब कर रहे हैं वही कर लेते हैं। लेकिन सिग्मा मेल पहले ऑब्जर्व करता है, फिर सोचता है, फिर डिसीजन लेता है, और यही उसे भीड़ से अलग बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो। करियर चॉइस। 90% लोग वही फील्ड चुनते हैं जो सेफ लगती है या जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। लेकिन सिग्मा मेल अपनी स्ट्रेंथ्स को समझता है, मार्केट को एनालाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है, चाहे वो डिसीजन रिस्की ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता है सेफ चॉइसेस हमेशा ग्रोथ नहीं देती। अब इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। यह सिग्मा माइंडसेट का कोर है। अगर तुम्हारा मूड दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल होता है, कोई इग्नोर करे तो तुम अपसेट, कोई प्रेज करे तो तुम ओवर हैप्पी, तो इसका मतलब है तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। सिग्मा मेल अपनी इमोशंस को खुद कंट्रोल करता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम खुश हो सकते हो, लेकिन तुम डिपेंड नहीं होते। अगर कोई क्रिटिसाइज करे, तुम सुनते हो लेकिन टूटते नहीं हो। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सिग्मा मेल का गोल होता है अपनी इनकम खुद क्रिएट करना, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखना, क्योंकि अगर तुम्हारी इनकम किसी और पर डिपेंड है तो तुम्हारी फ्रीडम लिमिटेड है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो स्किल से ऑनलाइन इनकम जनरेट करता है, वो कहीं से भी काम कर सकता है, किसी के रूल्स फॉलो करने की मजबूरी नहीं होती, और यही असली इंडिपेंडेंस है। लेकिन ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस ओवरनाइट नहीं आती, ये डेली हैबिट से बनती है। छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। खुद डिसीजन लेना, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना, खुद जिम्मेदारी लेना। आज से अगर तुम हर छोटी चीज में मुझे क्या करना चाहिए ये खुद से पूछना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन जाओगे। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, इंडिपेंडेंस का मतलब अकेले जीतना नहीं है, बल्कि बिना डिपेंड हुए जीतना है। सिग्मा मेल लोगों के साथ काम करता है, लेकिन वो इमोशनली या मेंटली उन पर डिपेंड नहीं होता, और यही बैलेंस उसे पावरफुल बनाता है। तो अगर तुम सच में सिग्मा माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो। भीड़ क्या कर रही है ये मत देखो, मेरे लिए क्या सही है ये देखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद के डिसीजंस पर ट्रस्ट करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी रियल फ्रीडम शुरू हो जाएगी। कम बोलो, ज्यादा समझो। सिग्मा मेल ज्यादा बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है बोलने से ज्यादा सुनने में ताकत है। आज 90% लोग बोलते ज्यादा हैं, सोचते कम हैं, लेकिन सिग्मा मेल ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, फिर बोलता है। एग्जाम्पल, मीटिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर समय बोलते रहते हैं, दूसरा जो शांत रहते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो इंपैक्टफुल बोलते हैं। सिग्मा मेल दूसरा होता है। लेकिन यहां एक सटल फर्क समझना बहुत जरूरी है। साइलेंस का मतलब यह नहीं है कि तुम डर के कारण चुप हो, वो साइलेंस वीकनेस है, लेकिन सिग्मा का साइलेंस पावर है। डिफरेंस क्या है? वीक व्यक्ति इसीलिए चुप रहता है क्योंकि उसे बोलने में डर लगता है। सिग्मा इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे पता है कब बोलना है। यही अवेयरनेस उसे अलग बनाती है। अब एक डीप रियलिटी समझो। आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे कम समझता है। क्यों? क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा। लेकिन सिग्मा मेल पहले सामने वाले को पूरी तरह समझता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, इंटेंशन ऑब्जर्व करता है, फिर अपनी बात रखता है। इसलिए उसकी बात का इंपैक्ट ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, अगर दो लोग डिबेट कर रहे हैं, एक कंटिन्यूसली बोल रहा है, दूसरा ध्यान से सुन रहा है। अंत में जो सुन रहा था वही सही जवाब देता है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। अब एक और पावरफुल चीज समझो। सिग्मा मेल अपनी हर बात हर किसी से शेयर नहीं करता, वो सिलेक्टिव कम्युनिकेशन करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हर व्यक्ति तुम्हारी बात समझने के लायक नहीं होता, और हर बात हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। आज लोग क्या करते हैं? हर प्लान शेयर कर देते हैं, हर गोल बता देते हैं, लेकिन सिग्मा मेल क्वाइटली काम करता है और रिजल्ट्स के बाद बोलता है। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी गोल पर काम कर रहे हो तो तुम हर किसी को बता देते हो, तो दो चीजें होंगी, या तो लोग डाउट करेंगे या अननेसेसरी ओपिनियन देंगे। दोनों तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए सिग्मा मेल बोलने से ज्यादा करने में बिलीव करता है।
अब एक और लेवल समझो। साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं होता, ये अंदर का भी होता है। मतलब ओवर थिंकिंग कम करना, अननेसेसरी थॉट्स को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड ही नॉइजी है तो बाहर का साइलेंस बेकार है। सिग्मा मेल इंटरनली भी काम रहता है और इसी वजह से उसके डिसीजंस क्लियर होते हैं, एक्शंस फोकस्ड होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें तुरंत रिप्लाई देना है, थोड़ा रुक जाओ, सोचो क्या ये रिप्लाई जरूरी है, क्या ये वैल्यू ऐड करेगा। अगर आंसर नो है तो साइलेंस ही बेस्ट आंसर है। याद रखो, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। सिग्मा मेल अपनी एनर्जी बचाता है और सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करता है जहां इंपैक्ट क्रिएट हो। तो आज से एक हैबिट डेवलप करो, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और जब बोलो तो वैल्यू के साथ बोलो, क्योंकि दुनिया नॉइज से भरी हुई है, लेकिन जो इंसान साइलेंस को समझ जाता है वही सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है। सिग्मा मेल का फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। वो हर चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो सेलेक्टिव होता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, ये सब तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन सिग्मा मेल अपने गोल्स क्लियर रखता है, टाइम वेस्ट नहीं करता, डीप वर्क करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति रोज 2-3 घंटे स्किल पर काम करता है तो 1 साल में वो एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। लेकिन यहां एक सच्चाई समझनी बहुत जरूरी है। फोकस कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेन्ड स्किल है। और आज की दुनिया में जिस इंसान का फोकस स्ट्रांग है वही सबसे आगे जाएगा, क्योंकि बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड है, बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में काम करते हो या सिर्फ काम करने का इल्यूजन क्रिएट करते हो? फोन खोलना, नोटिफिकेशन चेक करना, रैंडम वीडियोस देखना, ये सब तुम्हें बिजी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तुम खाली हो। सिग्मा मेल इस ट्रैप को समझता है। वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, ना कि एनवायरनमेंट उसे कंट्रोल करे। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा फोन हर 5 मिनट में अटेंशन मांगता है तो तुम फोकस नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हो, फिक्स्ड टाइम पर ही फोन यूज करते हो, तो तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाता है। अब बात करते हैं डीप वर्क की। डीप वर्क क्या है? बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक ही काम पर फोकस करना। सिग्मा मेल शैलो वर्क से बचता है, मल्टीटास्किंग नहीं करता, एक समय पर एक ही काम करता है। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। रिसर्च भी यही कहती है, जब तुम बार बार टास्क स्विच करते हो तो तुम्हारा ब्रेन स्लो हो जाता है, लेकिन जब तुम 1-2 घंटे अनइंटरप्टेड काम करते हो तो तुम्हारा आउटपुट 3-4 गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, 2 लोग वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं। पहला हर 10 मिनट में फोन चेक करता है, दूसरा 2 घंटे डीप फोकस में काम करता है। 1 महीने बाद पहला बेसिक लेवल पर रहेगा, दूसरा प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा। यही फोकस की पावर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्लैरिटी। फोकस तभी पॉसिबल है जब तुम्हें पता हो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हारे गोल्स क्लियर नहीं है तो तुम हर चीज में इंटरेस्ट लोगे और कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। सिग्मा मेल अपने गोल्स लिखता है, प्रायोरिटीज सेट करता है और अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करता है। अब एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला समझो, फोकस इज इक्वल टू क्लैरिटी प्लस डिसिप्लिन प्लस एनवायरनमेंट कंट्रोल। अगर ये तीनों तुम्हारे पास हैं तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। अब एक पावरफुल हैबिट, डेली 2-3 घंटे नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई इंटरप्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी सुपर पावर बन जाएगी। और याद रखो, सक्सेसफुल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो फोकस्ड काम करते हैं। सिग्मा मेल भी यही करता है, कम करता है लेकिन सही चीज पर करता है। तो आज से डिसाइड करो, तुम डिस्ट्रैक्शन के कंट्रोल में रहोगे या डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जहां फोकस जाता है वहीं ग्रोथ होती है। सिग्मा मेल इमोशंस को दबाता नहीं है, वो उन्हें समझता है। डिफरेंस समझो, वीक व्यक्ति इमोशंस में बह जाता है, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति इमोशंस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे, रिएक्शन इज इक्वल टू वीकनेस, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। सिग्मा मेल रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशनलेस बन जाओ।
इसका मतलब है तुम इमोशंस के गुलाम ना बनो, क्योंकि इमोशंस अपने आप में गलत नहीं है। गुस्सा, दुख, खुशी ये सब नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। सिग्मा मेल इस फर्क को समझता है। वो इमोशन को फील करता है लेकिन उसी समय डिसीजन नहीं लेता। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, पहला रिएक्शन क्या आता है? गुस्सा, ईगो, प्रूव करने की इच्छा। लेकिन अगर तुम उसी मोमेंट रिएक्ट कर देते हो तो तुम कंट्रोल खो देते हो। सिग्मा मेल क्या करता है? वो पॉज करता है, सिचुएशन को समझता है और फिर डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी है या नहीं, क्योंकि हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिगर कंट्रोल। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, ये सब तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन सिग्मा मेल अपने ट्रिगर्स को पहचानता है और धीरे धीरे उन पर कंट्रोल बनाता है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम है तो तुम हर नेगेटिव कमेंट पर रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो वही क्रिटिसिज्म तुम्हारी ग्रोथ का टूल बन सकता है। अब एक पावरफुल टेक्निक, पॉज रूल। जब भी तुम्हें लगे कि इमोशन हाई है, 5-10 सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या ये रिएक्शन सही है? बस ये छोटा सा गैप तुम्हें वीक से स्ट्रांग बना देता है। अब एक और डीप लेवल, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब स्टेबल होना है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा काम फेल हो जाए, वीक व्यक्ति खुद को ब्लेम करेगा या दूसरों को ब्लेम करेगा, लेकिन सिग्मा मेल सिचुएशन को एनालाइज करेगा, लेसन निकालेगा और आगे बढ़ेगा। वो आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होता, वो प्रोसेस पर फोकस करता है। अब एक और रियलिटी, लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम खुद अलाउ ना करो। अगर कोई तुम्हें अपसेट कर देता है तो इसका मतलब है तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल वीक है। सिग्मा मेल अपनी इंटरनल स्टेट को प्रोटेक्ट करता है, वो दूसरों के बिहेवियर से खुद को डिफाइन नहीं करता। अब एक पावरफुल माइंडसेट, मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं। अगर तुम ये बिलीव कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। और याद रखो, मैच्योरिटी का असली मतलब एज नहीं है, इमोशनल कंट्रोल है। सिग्मा मेल इसी मैच्योरिटी पर काम करता है। तो आज से प्रैक्टिस करो, तुरंत रिएक्ट मत करो, पॉज करो, सोचो, फिर रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सिग्मा मेल कभी खुद को चीप नहीं बनाता। वो अटेंशन के लिए नहीं भागता, वो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता, वो रिस्पेक्ट अर्न करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है, बीटा चेस करेगा, अल्फा डोमिनेट करेगा, सिग्मा मूव ऑन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है। लेकिन यहां एक बहुत क्रिटिकल बात समझनी जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता। ईगो कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं खुद को कम नहीं होने दूंगा। सिग्मा मेल ईगो से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजंस लेता है। अब सोचो, अगर तुम बार बार किसी के पीछे जाते हो जो तुम्हें इग्नोर करता है, तो तुम क्या कर रहे हो? अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हो। सिग्मा मेल ये गलती नहीं करता, वो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, वो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता उसे समझाने में टाइम वेस्ट है। अब एक और डीप रियलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है बाउंड्रीज। तुम क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। अगर तुम्हारे पास बाउंड्रीज नहीं है तो लोग तुम्हें यूज करेंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार तुम्हारे टाइम को डिसरिस्पेक्ट करता है, लेट आता है, एक्सक्यूजेस देता है और तुम फिर भी एडजस्ट करते रहते हो, तो तुम खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। लेकिन सिग्मा मेल 1-2 बार इग्नोर करेगा, फिर क्लियर बाउंड्री सेट करेगा और जरूरत पड़ी तो डिस्टेंस बना लेगा, क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्ट ऑप्शनल नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल्स सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम खुद अपने रूल्स फॉलो नहीं करते तो दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। एग्जाम्पल, तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि रोज 2 घंटे काम करोगे, लेकिन तुम ही ब्रेक कर देते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। सिग्मा मेल पहले खुद के साथ ऑनेस्ट होता है, वो जो डिसाइड करता है उसे फॉलो करता है। इससे क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका सेल्फ इमेज स्ट्रांग होता है। अब एक और पावरफुल पॉइंट, सिग्मा मेल अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, वो खुद को प्रूव करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। आज लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढते हैं, लाइक्स कमेंट्स से अपनी वैल्यू मेजर करते हैं, लेकिन सिग्मा मेल अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो अच्छा है। तुम्हें हर बार दूसरों से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट समझो, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं
और मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जब तुम ये फील करने लगते हो, तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तुम अननेसेसरी लोगों से दूर हो जाते हो, तुम अपने टाइम को प्रोटेक्ट करने लगते हो, तुम खुद को प्रायोरिटी देने लगते हो। और यही सिग्मा मेल की पहचान है। अब एक सिंपल रूल, जहां रिस्पेक्ट नहीं मिले वहां प्रेजेंस कम कर दो, जहां तुम्हारी वैल्यू हो वहां अपना बेस्ट दो, क्योंकि तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम टॉलरेट करते हो। तो आज से डिसाइड करो तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की वैल्यू समझ ली, उस दिन से दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगेगी। सिग्मा मेल अकेला होता है लेकिन लोनली नहीं होता। डिफरेंस समझो। लोनलीनेस इक्वल्स पेन, सॉलिट्यूड इक्वल्स पावर। जब तुम अकेले कंफर्टेबल हो जाते हो तब तुम मेंटली स्ट्रांग बनते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम बिना फोन के 2 घंटे भी नहीं रह सकते तो तुम डिपेंडेंट हो। सिग्मा मेल अकेले भी प्रोडक्टिव रहता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का है। अकेले रहना हर किसी को मिलता है, लेकिन उसे प्रोडक्टिव बनाना हर किसी को नहीं आता। लोनलीनेस में इंसान खाली महसूस करता है, उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। लेकिन सॉलिट्यूड में इंसान कंप्लीट महसूस करता है, उसे पता होता है कि वो अपने साथ ठीक है, उसे खुद की कंपनी पसंद होती है। सिग्मा मेल इसी स्टेज पर काम करता है। अब एक डीप रियलिटी समझो, अगर तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हारा असली कैरेक्टर सामने आता है। एग्जाम्पल, जब तुम अकेले होते हो क्या तुम प्रोडक्टिव होते हो या टाइम वेस्ट करते हो? क्या तुम अपने गोल्स पर काम करते हो या बस डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो? यही डिसाइड करता है कि तुम ग्रो करोगे या नहीं। सिग्मा मेल अकेले समय को वेस्ट नहीं करता, वो उसे इन्वेस्ट करता है। अब एक पावरफुल पॉइंट, सॉलिट्यूड इक्वल्स सेल्फ डिस्कवरी। जब तुम अकेले टाइम स्पेंड करते हो तुम खुद को समझते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानते हो। आज ज्यादातर लोग क्यों कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि वो कभी खुद के साथ बैठते ही नहीं, हमेशा फोन, सोशल मीडिया, नॉइज। लेकिन सिग्मा मेल कॉन्शियसली अकेले टाइम निकालता है ताकि वो खुद को अपग्रेड कर सके। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर तुम रोज 1-2 घंटे अकेले बैठकर सोचो, प्लान करो, स्किल पर काम करो, तो 6 महीने में तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा साइलेंस में होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिग्मा में लोगों से दूर नहीं भागता, वो बस डिपेंडेंसी से दूर रहता है। मतलब वो लोगों के साथ एंजॉय करता है लेकिन उन पर डिपेंड नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड है तो तुम वीक हो, लेकिन अगर तुम अकेले भी हैप्पी हो तो तुम स्ट्रांग हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मुझे लोगों की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लोगों को वैल्यू करता हूं। यह सोच तुम्हें बैलेंस्ड बनाती है, ना ओवर अटैच्ड ना कंप्लीटली डिटैच्ड। यही सिग्मा माइंडसेट है। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, हर दिन थोड़ा टाइम अकेले बिताओ, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और याद रखो, जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी चीज इमोशनली कमजोर नहीं कर सकती। सिग्मा मेल दिखावा नहीं करता, वो स्किल बिल्ड करता है, क्योंकि स्किल इक्वल्स टू फ्रीडम। एग्जाम्पल, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स, ये तुम्हें जॉब से भी ज्यादा फ्रीडम दे सकते हैं। सिग्मा मेल हमेशा खुद को अपग्रेड करता रहता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सच ये है, दुनिया तुम्हारी मेहनत को नहीं, तुम्हारी वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। और वैल्यू कहां से आती है? स्किल्स से। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम्हारे पास फ्रीडम भी नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हें दूसरों के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तुम्हें वही करना पड़ता है जो मार्केट कहे। लेकिन सिग्मा मेल इस गेम को समझता है, वो जॉब सिक्योरिटी के पीछे नहीं भागता, वो स्किल सिक्योरिटी बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल फर्क समझो, डिग्री इक्वल्स टू नॉलेज का प्रूफ, स्किल इक्वल्स टू अर्निंग का टूल। आज बहुत लोग एजुकेटेड है लेकिन स्किल्ड नहीं है, इसलिए उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती। सिग्मा मेल इस ट्रैप में नहीं फंसता, वो सीखता है जो मार्केट में वैल्यूएबल है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, हाई इनकम स्किल्स। हर स्किल इक्वल नहीं होती, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो तुम्हें एवरेज इनकम देती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो तुम्हें हाई इनकम देती हैं। एग्जाम्पल, बेसिक टाइपिंग इक्वल्स टू लो इनकम, लेकिन कॉपीराइटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग इक्वल्स टू हाई इनकम। सिग्मा मेल स्मार्ट होता है,
वो ऐसी स्किल्स चूज करता है जिनकी डिमांड हाई हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लर्निंग वर्सेस प्रैक्टिसिंग। सिर्फ सीखना इनफ नहीं है, अप्लाई करना जरूरी है। आज बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कोर्सेज लेते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है लेकिन स्किल नहीं बनती। सिग्मा मेल अलग करता है, वो जो सीखता है उसे तुरंत अप्लाई करता है। एग्जाम्पल, अगर तुम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स मत देखो, खुद वीडियोस एडिट करो। 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट, धीरे धीरे तुम्हारी स्किल रियल बन जाएगी। अब एक डीप माइंडसेट, मैं रोज 1% बेटर बनूंगा। सिग्मा मेल परफेक्शन के पीछे नहीं भागता, वो कंसिस्टेंसी के पीछे भागता है, क्योंकि 1% डेली इंप्रूवमेंट इक्वल्स टू 365% ग्रोथ। अब एक और पावरफुल पॉइंट, स्किल इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे तुम्हारी स्किल बढ़ती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो तुम हर अपॉर्चुनिटी से डरोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग स्किल है तो तुम हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहोगे। अब एक प्रैक्टिकल रूल, हर दिन कम से कम 2-3 घंटे स्किल पर इन्वेस्ट करो। ना डिस्ट्रैक्शन, ना एक्सक्यूजेस, सिर्फ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, और 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब एक फाइनल रियलाइजेशन, पैसा डायरेक्टली स्किल से नहीं आता, पैसा स्किल से क्रिएट हुई वैल्यू से आता है। सिग्मा मेल इस इक्वेशन को समझता है, वो खुद को वैल्यूएबल बनाता है और दुनिया उसे रिवॉर्ड करती है। तो आज से डिसाइड करो, तुम टाइम वेस्ट करोगे या स्किल बिल्ड करोगे, क्योंकि स्किल ही वो हथियार है जो तुम्हें डिपेंडेंसी से फ्रीडम तक ले जाता है। सिग्मा मेल इमोशनली अटैच नहीं होता, ना लोगों से ना आउटकम्स से। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब स्टेबल होना है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा काम फेल हो जाए तो वीक व्यक्ति टूट जाएगा, सिग्मा व्यक्ति सीख कर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां एक बहुत सटल और पावरफुल बात समझनी जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि तुम केयर करना बंद कर दो, इसका मतलब है तुम ओवर केयर करना बंद करो। डिफरेंस समझो, अटैचमेंट इज इक्वल टू अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। डिटैचमेंट इज इक्वल टू मैं अपना बेस्ट दूंगा लेकिन रिजल्ट मुझे कंट्रोल नहीं करता। सिग्मा मेल इसी माइंडसेट पर काम करता है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझो, तुमने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। वीक व्यक्ति क्या करेगा, खुद को ब्लेम करेगा, मोटिवेशन खो देगा। सिग्मा मेल क्या करेगा, वो इमोशंस को एक्नॉलेज करेगा लेकिन वही नहीं रुकेगा, वो एनालाइज करेगा कहां गलती हुई और फिर नेक्स्ट एक्शन लेगा, क्योंकि उसे पता है फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, पीपल अटैचमेंट। बहुत बार हम किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि हमारी हैप्पीनेस उसी पर डिपेंड हो जाती है। अगर वो खुश है तो हम खुश, अगर वो दूर चला जाए तो हम टूट जाते हैं। सिग्मा मेल इस डिपेंडेंसी को अवॉइड करता है, वो लोगों को वैल्यू करता है लेकिन खुद को लूज नहीं करता। एग्जाम्पल, अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी लाइफ से चला जाए तो वीक व्यक्ति कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन सिग्मा मेल पेन फील करेगा लेकिन खुद को संभालेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी किसी एक व्यक्ति पर बेस्ड नहीं होती। अब एक और डीप लेवल, आउटकम डिटैचमेंट। सिग्मा मेल प्रोसेस पर फोकस करता है, रिजल्ट पर ऑब्सेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि रिजल्ट हमेशा कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एफर्ट और प्रोसेस कंट्रोल में होते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं। तो सिग्मा मेल क्या करता है, वो प्रिपरेशन पर फोकस करता है और रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। अब एक पावरफुल रूल, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। ये माइंडसेट तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब एक और रियलाइजेशन, अटैचमेंट तुम्हें वीक बनाती है क्योंकि तुम लूज होने से डरते हो, लेकिन डिटैचमेंट तुम्हें फियरलेस बनाता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम खुद पर डिपेंड हो। सिग्मा मेल इसी फ्रीडम को अचीव करता है। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर ओवर थिंकिंग बंद करो, जो चीज कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड काम होने लगेगा, तुम्हारा फोकस बढ़ने लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और याद रखो, जो इंसान हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है वही लाइफ के हर फेज में आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम वीक बिहेव करोगे।
अगर तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो तो तुम स्ट्रांग डिसीजंस लोगे। सिग्मा मेल पहले आइडेंटिटी बदलता है, फिर लाइफ बदलती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम समझना जरूरी है। तुम जो करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी से आता है। मतलब एक्शंस आइडेंटिटी को नहीं बनाते, आइडेंटिटी एक्शंस को बनाती है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी ही वीक है तो तुम स्ट्रांग एक्शंस कंसिस्टेंटली नहीं ले पाओगे। इसलिए सिग्मा मेल सबसे पहले अंदर काम करता है, वो अपनी सेल्फ इमेज बदलता है। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो। अगर तुम खुद को ये मानते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं तो क्या होगा? तुम बार बार प्लान्स बनाओगे लेकिन फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, बी, डू, हैव। लोग क्या करते हैं? हैव, डू, बी। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा। लेकिन सिग्मा मेल उल्टा सोचता है, पहले मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, फिर कॉन्फिडेंट एक्शंस लूंगा और फिर रिजल्ट्स आएंगे। यही असली फॉर्मूला है। अब एक और डीप रियलिटी, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, जो कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, जो हैबिट्स तुम फॉलो करते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। इसलिए सिग्मा मेल कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट चूज करता है, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाता है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहता है और वैल्यूएबल कंटेंट कंज्यूम करता है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रोज खुद से यह सवाल पूछो, मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं? वीक या स्ट्रांग, डिस्ट्रैक्टेड या फोकस्ड, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? ये क्वेश्चंस तुम्हें अवेयर बनाएंगे और अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। अब एक और पावरफुल टेक्निक, आइडेंटिटी एफर्मेशन। हर दिन खुद से बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूं। शुरुआत में फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारा बिलीफ बन जाएगा और बिलीफ बदलते ही तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। अब एक फाइनल रियलाइजेशन, लाइफ बदलने के लिए गोल्स चेंज मत करो, आइडेंटिटी चेंज करो। क्योंकि गोल्स टेम्पररी होते हैं, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। सिग्मा मेल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। वो बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को अपग्रेड करता है। और जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी रियलिटी अपने आप बदल जाती है। तो आज से डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज कर ली, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि सिग्मा मेल बनना है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपनी जिंदगी खुद के रूल्स पर जीना चाहते हो? अगर हां, तो आज से कम बोलो, ज्यादा सोचो, खुद पर काम करो, वैलिडेशन छोड़ो और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को सीरियसली लेना शुरू किया, उस दिन दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेने लगेगी।